हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपकी अनन्या मैम। आई वेलकम यू ऑल ऑन द रैंकर्स नीट प्लेटफॉर्म विद द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ 10 क्वेश्चन सीरीज दैट इज योर कार्डियक साइकिल। सो कार्डियक साइकिल एक साइक्लिक इवेंट है। हार्ट जो हमारा है ना कॉन्टिन्यूअस पंप करता रहता है, कॉन्टिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है बिना थके हुए। क्यों ये थकता नहीं है? बिकॉज जो हार्ट की टिश्यूज होते हैं दैट इज द कार्डियक टिश्यू इज मेड अप ऑफ कार्डियोलिपिन एंड विच इज रिच इन माइटोकॉन्ड्रिया, जिसकी वजह से यहाँ कंटिन्यूअस एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन नहीं होता, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन नहीं होगा तो कोई भी थकावट जैसी चीजें हार्ट को देखने को नहीं मिलेगी। कंप्लीटली कंटिन्यूअस हार्ट कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करता रहता है। अब यही कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन एक साइक्लिक इवेंट कंटिन्यूअस चलता रहता है, यानी कि सिस्टोलिक डायस्टोलिक, इसी को हम लोग कहते हैं कार्डियक साइकिल। सो कार्डियक साइकिल्स is the term refers to the cardiac events that occurs when beginning of one heartbeat to the beginning of next heartbeat। एक हार्टबीट स्टार्ट हुई है, चली हुई है और जब तक कि दूसरी स्टार्ट नहीं हो जाती, मतलब दूसरी स्टार्ट कब होगी? जब पहली वाली खत्म होगी और ये फिर दूसरी खत्म होगी, फिर तीसरी चलेगी, तीसरी खत्म होगी, फिर चौथी चलेगी। इस तरीके से ये कार्डियक इवेंट साइक्लिक इवेंट की तरह साइक्लिक प्रोसेस में चलता रहता है। ठीक है, इसमें जो इवेंट्स देखते हैं हम लोग क्या क्या देखते हैं कि ये जो टोटल साइकिल होती है ना 0.8 सेकेंड्स की चलती है टोटल, जिसमें से कि हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन होता है देन रिलैक्सेशन होता है। कॉन्ट्रैक्शन को कहते हैं सिस्टोल एंड रिलैक्सेशन को कहते हैं डायस्टोल। कॉन्ट्रैक्शन को क्या कहते हैं? सिस्टोल एंड रिलैक्सेशन को क्या कहते हैं? डायस्टोल। अब साइकिल यहां से स्टार्ट होती है जब आर्टियल सिस्टोल होता है, आर्टियल सिस्टोलिक होती है, यहां से साइकिल क्या होती है? स्टार्ट होती है। दिस इज फॉर 0.1 सेकेंड। ओके, आर्टियल सिस्टोलिक के बाद एट्रियल डायस्टोल एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक होता है, ये होता है 0.3 सेकेंड के लिए। इसके बाद नेक्स्ट इवेंट क्या देखते हैं लोग? वेंट्रिकुलर डायस्टोल होगा और वेंट्रिकुलर डायस्टोल होगा और आर्टियल सिस्टोल की बिगिनिंग होने लगेगी। दिस इज फॉर 0.4 सेकेंड। अगर हम तीनों को कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.8 सेकेंड के लिए ये साइकिल चलती है। इन इवेंट को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारा जो स्टार्टिंग होता है आर्टियल सिस्टोल, है ना, ये एक तरीके से एंड कह सकते हो कि आर्टियल कॉन्ट्रैक्शन स्टिमुलेटेड बाय द एसए नोड। एसए नोड इसको क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। ओके, ब्लड इज फॉर्म्ड इनटू वेंट्रिकल्स एंड बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व्स आर ओपन। बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन हो जाएगी ये दोनों, तो ब्लड क्या हो जाएगा? नीचे की तरफ इसमें आ जाएगा। ठीक है, ये क्या क्या है? राइट वेंट्रिकल है, ये क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो ये दोनों वाल्व ओपन हुई, यहाँ पर नीचे की तरफ ब्लड क्या हो गया? आ गया। दिस इज द आर्टियल सिस्टोल, यानी कि आर्टियल कॉन्ट्रैक्शन भी कह सकते हो, जिसमें एट्रियम जो होती है ना ये क्या करती है? कॉन्ट्रैक्ट करती है। राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम दोनों कॉन्ट्रैक्ट करें। दूसरा बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब वेंट्रिकुलर की बात है, जब ब्लड यहां से नीचे आ गया, अब इसकी बात है, अब ये ब्लड ऊपर को भेजेगा, पल्मोनरी में भेजेगा। ठीक है, तो वेंट्रिकुलर बिगिनिंग्स टू कॉन्ट्रैक्ट, वेंट्रिकल्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, स्टिमुलेटेड बाय द एबी नोड। इनको कौन स्टिमुलेट करता है? एबी नोड। आर्टियल सिस्टोल को कौन स्टिमुलेट करता है? एसए नोड यहाँ पर पाई जाती है। बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज इमीडिएटली। अब जैसे ही ब्लड नीचे हो गया, ये बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व जो होती है वो क्लोज हो जाती है। पहले इन्होंने ओपन हुआ, आर्टियल सिस्टोलिक के टाइम पे ओपन हुई, ब्लड अंदर गया, फिर ये तुरंत क्या हो जाती है? क्लोज हो जाती है। आर्टियल सिस्टोलिक 0.1 सेकेंड के लिए होता है, देन ये क्लोज हो जाती है और ये वेंट्रिकल जो है वो कॉन्टैक्ट करता है, जिसको हम लोग कहते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल या वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अब इसमें अगर ब्लड आ जाएगा तो ये जो वेंट्रिकल होती है ना ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब इनका वॉल्यूम बढ़ेगा तो इनकी जो मसल्स होगी वो स्ट्रेच में आएगी, कॉन्ट्रैक्शन इसको कहते हैं। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट करेगी। अब ये हो गया बंद, सारा ब्लड यहाँ पे। दिस इज फॉर 0.3 सेकेंड। ओके, तीसरा बात करते हैं कंप्लीट वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है। यहाँ बिगिनिंग हुई है, कंप्लीट होने में 0.3 सेकेंड लगता है और जैसे ही बिगिनिंग होती है यहाँ पे फर्स्ट साउंड प्रोड्यूस होता है जिसको हम लोग कहते हैं लब। ठीक है, नाउ कंप्लीट वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा, वेंट्रिकल्स कंप्लीट देयर कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो गया। ठीक है, ब्लड फ्लो इनटू द पल्मोनरी ट्रंक एंड अओर्टा। यहां से लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड किस में जाएगा? अओर्टा में जाएगा और
राइट वेंट्रिकल से ब्लड किस में जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। तो ब्लड किस में पहुंच गया, पल्मोनरी आर्टरी में एंड अओर्टा में, ठीक है। सेमिलुनार वाल्व इज ओपन, भाई जब यहाँ ब्लड लेके जाना होगा ना, इसको कहते हैं सेमिलुनार वाल्व। तो ये जो सेमिलुनार वाल्व है ये ओपन हो जाएगी, सेमिलुनार वाल्व जो होती है वो ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट, अब बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल, अब जैसे ही ब्लड इधर सेमिलुनार वाल्व की तरफ जाएगा तो अब जो हमारा वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट किया था ये रिलैक्स होने लगेगा, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं डायस्टोल। डायस्टोल मतलब होता है रिलैक्सेशन। तो द वेंट्रिकल रिलैक्स करेंगे क्योंकि ब्लड इसमें से निकल गया। सेमिलुनार वाल्व्स क्लोज हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि ब्लड ऊपर गया तो सेमिलुनार वाल्व को क्लोज हो जाना है ताकि बैक फ्लो ना हो। कॉज द सेकेंड हार्ट साउंड दैट इज द लब, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्या होता है हमारा कंप्लीट वेंट्रिकुलर डायस्टोल। डायस्टोल की कंप्लीशन होता है, जो बिगनिंग हुई थी अब इसको कंप्लीट करना है। तो ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व अगेन ओपन हो जाएंगी। प्रेशर इन द वेंट्रिकल्स फॉल्स, वेंट्रिकल का जो प्रेशर है वो गिर जाएगा एंड द ब्लड फ्लो फ्रॉम आर्टरी टू वेंट्रिकल स्टार्ट। ये दूसरी वाली साइकिल जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है। दिस इज द कंप्लीट वेंट्रिकुलर डायस्टोल। वेंट्रिकुलर यहाँ पे क्या हो गया, रिलैक्स हो गया, कंप्लीट रिलैक्स। जब वेंट्रिकल कंप्लीट रिलैक्स होगा उस टाइम पे आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्ट कर रही होगी। जब आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्ट कर रही होगी तो वेंट्रिकल रिलैक्स, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा तो आर्टेरियल रिलैक्स कर रही होती है। ये कॉन्टिन्यूअस इवेंट चलता रहता है। इसको हम और अच्छे तरीके से इस साइक्लिक इवेंट के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले ये टोटल यहाँ से, ठीक है, आर्टेरियल सिस्टोल हो रहा है। दिस इज आर्टेरियल सिस्टोल। आर्टेरियल सिस्टोल 0.1 सेकेंड के लिए हुआ, यानी कि आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन हो गया, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन हुआ। ये खत्म हुआ तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल होता है, ये पूरा चल रहा है, ठीक है। वेंट्रिकुलर उस टाइम पे रिलैक्स कर रहा है। ये इवेंट कितने के लिए हो रहा है, 0.2 सेकेंड के लिए हो रहा है। फिर आर्टेरियल डायस्टोल होगी, आर्टेरियल डायस्टोल होगी तो वेंट्रिकुलर यहाँ पे फिर से डायस्टोल हो गया। फिर से आर्टेरियम क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, वेंट्रिकुलर रिलैक्स करेगा, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, आर्टेरियम रिलैक्स करेगी। ये इवेंट लगातार चलता रहता है। देखो ये 0.1 सेकेंड, फिर 0.2 सेकेंड, फिर वेंट्रिकुलर डायस्टोल 3 सेकेंड के लिए, 0.3 सेकेंड के लिए, आर्टेरियल डायस्टोल 0.4 सेकेंड के लिए, ठीक है। और आपका वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो होता है 5 सेकेंड्स के लिए, फिर 6-7 सेकेंड हो गया, यानी कि ये 1 सेकेंड मिला के 8 सेकेंड हो गया। जितने भी रेड वाले से हैं सब सिस्टोल यानी कॉन्ट्रैक्शन को दिखा रहे हैं, दिस इज कॉन्ट्रैक्शन, और जो ब्लू वाला कलर दिखा रहा है ये रिलैक्सेशन। तो आप ये देख सकते हो कि मोस्टली जो हार्ट है वो रिलैक्सिंग फेज में है। यही बेटा कार्डियक इवेंट, कार्डियक साइकिल, ठीक है, जो हार्ट बीट हमारा रेगुलेट होता है इन्हीं प्रोसेसेस से। अब इससे रिलेटेड 10 क्वेश्चन की बारी है। क्वेश्चन नंबर 1, द फर्स्ट साउंड बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल, जस्ट वेट अ मिनट, द फर्स्ट साउंड, द फर्स्ट हार्ट साउंड, पहला हार्ट साउंड कौन सा होता है, डब होता है, ठीक है। पहला हार्ट साउंड कौन सा होता है, सॉरी लब होता है, नॉट डब होता है। फर्स्ट हार्ट साउंड इज द लब साउंड होता है, LUB। दूसरा जो साउंड होता है डब होता है, ठीक है। लब साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ सिस्टोलिक के बिगिनिंग पे होता है, लब साउंड एट द एंड ऑफ सिस्टोल नहीं, बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल पे होता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, मेरा कहाँ गई, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। द टिपिकल लब डब साउंड हर्ट इन द हार्ट बीट ऑफ हेल्दी पर्सन आर ड्यू टू, ये किसकी वजह से होता है, ये क्लोजिंग की वजह से होता है, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व की, ठीक है। फॉर द क्लोजिंग ऑफ ट्राइकस्पिड एंड सेमिलुनार, क्लोजिंग ऑफ ट्राइकस्पिड एंड सेमिलुनार वाल्व, बाइकस्पिड नहीं, क्लोजिंग ऑफ ट्राइकस्पिड एंड सेमिलुनार वाल्व की क्लोजिंग की वजह से होता है ये साउंड। नेक्स्ट, ड्यूरिंग सिस्टोल, सिस्टोल के टाइम पे क्या होता है, ड्यूरिंग सिस्टोल आर्टेरियल एंड वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली नहीं, सेपरेटली, आर्टेरियल एंड वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट सेपरेटली, सेपरेटली अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। दैट इज द आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन। नाउ एवरेज कार्डियक आउटपुट कितना होता है, 5 लीटर पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग डायस्टोल ब्लड इंटर्स द लंग, blood leaves the ventricle,
ठीक है। ब्लड लीव्स द हार्ट, ब्लड इंटर द हार्ट, अगर ब्लड हार्ट में इंटर करेगा तो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा। डायस्टोल वर्ड का मतलब क्या है, यहाँ पे रिलैक्स होना चाहिए, ठीक है, रिलैक्स होना चाहिए इसमें। तो ड्यूरिंग डायस्टोल क्या होना चाहिए, ब्लड इंटर्स द लंग, ब्लड लीव्स द वेंट्रिकल, ब्लड लीव्स द हार्ट, blood enters the heart. Diastole, systole. Diastole, yes. Diastole, enter the heart. In a cardiac output, 5110 ml per minute occurs with 73 heartbeats per unit time. ये unit time होती है। The stroke volume is, stroke volume इसका कितना हो जाता है, इस क्वेश्चन का हो जाता है 70 ml, यस 70 ml हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन ए कार्डियक साइकिल। जॉइंट डायस्टोल, ठीक है, आर्टियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल, ये इवेंट चलता है कंटिन्यूअस। आगे बढ़ते हैं। कार्डियक आउटपुट इज, क्या है कार्डियक आउटपुट, वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय ईच वेंट्रिकल्स इन ईच कार्डियक साइकिल है, वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट, ठीक है। 5 लीटर इन ए हेल्दी इंडिविजुअल, ये भी सही, यानी कि बोथ बी एंड सी आर द करेक्ट। आर्टियल सिस्टोल, ठीक है, इंक्रीज द फ्लो ऑफ ब्लड इनटू वेंट्रिकल्स बाय 70% इज ड्यू टू जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, नहीं, इंक्रीज द फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल बाय 30%, 30% आर्टियल सिस्टोल इंक्रीज कर देता है ब्लड फ्लो को। ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल द auricles relax, the heart contract, the heart pump blood, the ventricle relax. During ventricular diastole यानी कि ventricles क्या करे होंगे, relax करे होंगे। That's all for the day. Have a great day. Bye bye. Take care.